प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारे आज के अध्ययन और अध्यापन का विषय है इनाम, जो आपकी पाठ्यपुस्तक की दूसरी इकाई में दिया गया पाठ है। इसके लेखक हैं अरुण। छात्रों, पाठ आरंभ करने से पूर्व हम संक्षेप में लेखक परिचय और पाठ का मूल भाव जान लेते हैं। छात्रों, कहानीकार और उपन्यासकार श्री अरुण जी का जन्म 3 जनवरी सन 1928 को मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने विभिन्न विधाओं पर भरपूर लेखन कार्य किया है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ हास्य व्यंग्य प्रधान निबंध है। किसी विषय का तार्किक, बौद्धिक, विवेचनापूर्ण लेखन ही निबंध है। हास्य व्यंग्य में उपहास का प्राधान्य होता है। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग्य किया है। छात्रों, हम सब में यह सहजात प्रवृत्ति है कि किसी की सफलता को देखकर हम ईर्ष्या की भावना से भर जाते हैं और निंदा का शस्त्र चलाकर दूसरों की सफलता की खुशी को क्षीण करना चाहते हैं। मनुष्य के यही भाव प्रस्तुत पाठ में व्यक्त हुए हैं। छात्रों, हम आगे बढ़ने से पूर्व पाठ में आए विशिष्ट शब्दों और मुहावरों के अर्थ जान लेते हैं। पाठ में आए हुए विशिष्ट शब्द हैं जुगाड़, जिसका अर्थ है प्रबंध या व्यवस्था। मुहरबंद, जिसमें सील लगी हो। दरख्वास्त, अर्जी या आवेदन पत्र। ख्याली पुलाव पकाना, कल्पना में खोए रहना। मस्का लगाना, झूठी प्रशंसा करना। उड़ने लगना, सच छिपाना। एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। किस्मत, भाग्य। धूम मचना, खूब चर्चे होना। हथियार टेकना, हार मान लेना। तांता बंधना, आना जाना लगा रहना। मान्यता मानना, मनौती मानना। उपयोग, काम। प्राइवेसी, निजता, अमानत, धरोहर। तिल रखने की जगह न होना, बहुत भीड़ होना। बेबसी, विवशता या लाचारी। धुआंधार, धुएं के समान पहुँचे हुए, प्रतापी। शंका, संदेह। उड़ती बीमारी, छूत की बीमारी। छात्रों, पाठ में आए हुए कुछ मुहावरे हैं, मैं उनके अर्थ भी बताता चलता हूँ। पहला मुहावरा है जुगाड़ करना, जिसका अर्थ है प्रबंध करना। दूसरा, ख्याली पुलाव पकाना, कल्पना में खोए रहना। जली कटी सुनाना, खरी खोटी सुनाना। दिमागी लहर दौड़ना, मतलब विचार आना। धूम मचना, चर्चा होना। छींटा छोड़ना, चुभती हुई बात कहना। सफ़ेद हाथी बांधना, खर्चा बढ़ाना। लकीर का फ़कीर, पुरानी बातों पर चलना। पीछा छूटना, मुसीबत खत्म होना। दिल बाग बाग होना, अत्यंत प्रसन्न होना। मिश्री घोल कर बोलना, मीठी मीठी बातें करना। ऐरे गैरे नत्थु खैरे, अर्थात महत्वहीन। छात्रों, अब हम पाठ की ओर चलते हैं। पाठ की एक एक पंक्तियाँ पढ़कर उसका
भाव और अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। विज्ञापन मतलब इश्तिहार, प्रसिद्धि मतलब दूर दूर तक उसका नाम पहुँचे, लोगों में विख्यात हो, मशहूर हो, लोग उसके बारे में जानें। भारत भर में प्रतियोगिता अर्थात प्रतिस्पर्धा का जुगाड़ मतलब व्यवस्था की गई। सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ हैं। 1 अप्रैल को फल निकलना था, अर्थात जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उसका परिणाम आना था। जिस या जिन मतलब एक या एक से अधिक प्रतियोगी का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से, मुहरबंद मतलब सील लगा हुआ, मेल खाएगा, मिलेगा, समान होगा, उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। भारत में धूम मच गई। धूम मचना मुहावरा है, बताया खूब चर्चे होना। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुँचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो ही गए होंगे। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? तो छात्रों, यह बहुत स्वाभाविक है कि जब घर में परिवार में ऐसी कोई विशिष्ट चीज़ आने को होती है तो हमारे मन में उसको लेकर के कई तरह की कल्पनाएं, सवाल और शंकाएं उठते हैं। पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। मतलब सामान्य सी बात है कि रेफ्रिजरेटर तो आमतौर पर रसोई घर में ही रखा जाता है। तो पत्नी ने बताया कि वहाँ पर हम थोड़ा सा सामान वगैरह हटा करके उसके लिए स्थान बना लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है? घरेलू पावर चाहिए उसके लिए, रेफ्रिजरेटर चलाने के लिए क्या है, आपको बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करनी होती है ना। मैं मुस्कराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मतलब कल्पनाएं करना। क्यों कि अभी तो रेफ्रिजरेटर आया नहीं है और सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो, पत्नी ने मस्का लगाया। मस्का लगाना, झूठी खुशामद करना। इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा? पर यह क्या पता, मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हों। लेखक के मन में यह शंका है या प्रश्न है। उन्होंने बताया कि कैसे पता कि उन्होंने जो उत्तर लिखा है वही उत्तर मैंने लिखा है। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे, मतलब बहाने बनाने लगे। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है, यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर के का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग से बचेंगे। वह तो, लेखक कहते हैं, वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती हैं, मतलब मन में नए नए विचार आते हैं। अमिता ताली पीट कर बोली, पिताजी मैं रोज़ आइसक्रीम खाया करूँगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ़ के क्यूब चूसूँगा। ये बच्चों की क्या है, रेफ्रिजरेटर को लेकर उनके मन में जो सपने हैं, कल्पनाएं हैं, वे अपने विचार, अपनी कल्पनाएं
अपनी अभिलाषाएं व्यक्त कर रहे हैं। तभी बगल की छत से आवाज आई, यह आइसक्रीम रोज रोज कौन खा रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई, खिलखिलाई मतलब जोर से हंसी। उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। ताऊ ने कहा, अब देखिए क्या है, मैंने पहले ही बताया पाठ के आरंभ में कि कैसे दूसरों की सफलता से लोग दुखी हो जाते हैं या ईर्ष्या लोगों को होने लगती है। ताऊ ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत मतलब उसके संबंध में बातें कर रहे हो? वह तो मेरे नाम आ रहा है। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा, क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है, इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। बच्चे मायूस हो गए, उदास हो गए। उन्हें लगा कि अब उन्हें उनके घर में रेफ्रिजरेटर नहीं आएगा। किस्मत की बात है, मतलब भाग्य की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक हैं उन 2 भाग्यवानों में से एक मैं हूँ। भाग्यवान मतलब नसीब वाले। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते आते काफ़ी दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। उसका आना था कि सगे संबंधियों में, मित्रों में और मोहल्ले वालों में धूम मच गई। मतलब रेफ्रिजरेटर के नाम को लेकर खूब चर्चाएं होने लगी। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। मुझे शक है कि यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या? मतलब नहीं लगती। यह सब लॉटरी का प्रताप था, प्रभाव था, असर था। पहले आने वालों को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई। 2 बातें थीं, एक तो रेफ्रिजरेटर आने की खुशी और दूसरे लोग, इतने लोग उनके यहाँ आ रहे हैं। रेफ्रिजरेटर से उनकी भी महिमा बढ़ गई थी। कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी। भीड़ बढ़ती गई तो घबराकर उसने हथियार टेक दिए, हार मान ली कि भाई अब इतने लोगों का स्वागत करना मेरे वश की बात नहीं है। झांकी देखने वालों का तांता बंध गया। तांता बंधना मुहावरा है, एक आए तो दूसरा जाए, ऐसा। एक जाता था तो 2 आते थे। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठी कर रखी थी। 8 में पानी भर कर रखा हुआ था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थीं। पत्नी ने, पानी कैसे ठंडा होता? दिनेश ने छींटा छोड़ा। छींटा मतलब व्यंग भरी बात, चुभने वाली बात कहना। अरे यह तो पानी को गर्म बना रहा है। मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। अर्थात हमें खुद अब इन लोगों से, इतने लोगों के आने से असुविधा हो रही है। दिमाग अशांत हो रहा है। पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा, तो इतनी जल्दी वह कैसे ठंडा हो सकता है? लकीर की फ़कीर बोली, देखिए आने वालों में तमाम ऐसे हैं जिनके मन में कुछ न कुछ दुर्भावना है। वे व्यंग बाण चला रहे हैं। क्यों बेटा, किस देवी की मान्यता मानी थी या किससे मनौती मानी थी? हम भी उससे मान लेते मनौती, मुझे भी रेफ्रिजरेटर मिल जाता।
मतलब ये कि यह रेफ्रिजरेटर तुम्हारे जवाब सही होने के कारण नहीं बल्कि भाग्य के कारण मिले हैं। हमें भी बता दें, कुड़मगज ने सुनाया। कुड़मगज जो दिमाग में कुढ़ता रहे, हमेशा गुस्सा होता रहे, ईर्ष्या करता रहे, जलता रहे, भुनता रहे। भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे किंतु कोई आए और लेकर चलते बने। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। उनका संकेत क्या था कि जिस उत्तर पर, जिस जवाब पर लेखक को रेफ्रिजरेटर मिला है वे उत्तर उनके अपने नहीं थे, कुड़मगज ने लिखे थे। इन्होंने चुरा लिए और अपने नाम से भेज दिए। उनके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया? नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है, यह मैं जानता हूं कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। जला भुना, वही जला भुना का मतलब है जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो। बोला जला भुना, बोला जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफ़ेद हाथी बांध लिया है। सफ़ेद हाथी बांधना बताया आपको, अनावश्यक खर्च बढ़ा लेना। शक्की, जो दूसरों पर, सबकी बातों पर जो शक करता है। शक्की ने कहा, मुझे पता है अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है, उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख भेजे थे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रहा था, दूसरे इस जलीकटी ने कांटों में डंक का काम किया। मतलब कि हमारे क्रोध को, हमारी पीड़ा को, हमारी बेचैनी को और बढ़ा दिया। हम दोनों बिलबिला उठे, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा क्रोध आया, बड़ा गुस्सा आया। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार मतलब प्यार से बुलाते हुए कहा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? उन्हें निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूँ और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध मतलब करार कर आया हूँ। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उससे कबूलवाना चाहते थे। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भर कर लगा रही थी, रेफ्रिजरेटर में रख रही थी। खैर राम राम करके मतलब किसी तरह उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा, मतलब वह दिन समाप्त हुआ। इस भीड़ भाड़ से मुक्ति मिली, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी नहीं था। आभास मतलब जरा भी अनुमान नहीं था। शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथ में ढका कटोरा था। आवाज़ लगाती चली आई, ओ बहू कहाँ है, जरा इधर तो सुन। कल के भंभड़ मतलब भीड़ भाड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। बैठिए बुआ जी। अजी जरा बोतल से पानी भेजना। बुआ जी बड़ी जल्दबाज हैं, ठंडा पानी पीकर उठ गईं। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया, मतलब भोजन बना रही थी, खाना बना रही थी। यह आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रखा हूँ, शाम को मंगा लूँगी। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया, बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। किसी बहाने देखिए हमारा महत्व, हमारी महिमा, हमारा गौरव कैसा बढ़ता जा रहा है। लोग हमारे पास मदद के लिए, सहायता के लिए आ रहे हैं।
शब्दों में मिश्री घोलकर मतलब मीठे ढंग से मधुर भाव से बोली, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूंगी। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे। उनके हाथ में मिठाई का बोइया था। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी, अच्छी तरह से हैं? सब भगवान की कृपा है। तुम तो ठीक ठाक हो? आपकी दया है। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है? जी हाँ, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया। आइए देखिएगा। वे बैठे रहे। देखकर क्या करूँगा, विदेश की नकल करी होगी। मतलब इस तरह से लाला जी कह रहे हैं जैसे उन्हें रेफ्रिजरेटर के बारे में अगाध ज्ञान हो, बहुत गहन ज्ञान हो उन्हें। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी, मतलब धीरे से बता दिया कि बगल वाले ताऊ जी आए हैं। आम की आइसक्रीम तश्तरियों में लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। बहाना बनाया। बहाना इसलिए बना रहे हैं कि वो रेफ्रिजरेटर आने से खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। क्यों नहीं खाई जाएगी? मैंने जोर दिया, लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए। मैं आइसक्रीम नहीं खाता। दांत चीसने लगते हैं, अर्थात दांतों में दर्द होने लगता है। बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब हम जबरदस्ती कैसे करते? और फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता? नहीं ना। बिमला, इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। मोहल्ले में समाचार उल्टी बीमारी से भी तेज फैलते हैं। उल्टी बीमारी से तेज फैलना मतलब कि बहुत जल्दी। इसके लिए दूसरा मुहावरा है, जंगल की आग की तरह। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही, कौन सा उपयोग? कि हम अपना बचा हुआ सामान उस फ्रिज में रख सकते हैं। वहाँ रखने से वह खराब नहीं होगा 2-4 दिन तक। फिर लाइन बंध गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमन लाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। बनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर मोहन महीने भर के लिए ले आए। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीज़ों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी, अर्थात दूसरों के ही सामानों से रेफ्रिजरेटर पूरा भरा रहता था। इसकी कोई चिंता नहीं। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छिन गई थी। क्यों? कभी भी कोई आता था, डिस्टर्ब करता था। नहाना खाना भी हराम हो गया था। बड़े परेशान, करें तो क्या करें, समझ में नहीं आता था। जी करता था कि किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं, खुश हों। किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी, धरोहर थी। लोगों ने, किसी ने पराठे रखे थे, किसी ने मिठाई रखे थे, किसी ने साग रखे थे, वह क्या होता? चिंता ने चेतना की चिता जला दी, अर्थात मन की सारी खुशी शांति नष्ट हो गई, खत्म हो गई।
उस दिन कैलाश आया, मोहल्ले में रहता था, पर मोहल्लेदारों से अधिक था, थोड़ा ज़्यादा करीब था, घनिष्ठ था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। सो पत्नी ने काफ़ी बनवा लिए, अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूँगा। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की भी जगह न थी, बिल्कुल नहीं। तिल रखने की जगह मतलब बिल्कुल ही जगह न होना। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई, मजबूरी है भाई, रेफ्रिजरेटर पहले से ही भरा है, नाम मात्र भी जगह नहीं है, कहाँ रखूं? बिगड़कर बोला, अच्छा जी, ऐसे ऐरे गैरे नथु खैरे, मतलब महत्वहीन, तो तुम्हारे बाबा लगते हैं और यार लोगों की चीज़ें रखने की लाचारी है, मजबूरी है। मैंने पत्नी से आंखों आंखें पूछा कि है क्या जगह? उसने सिर हिला दिया, इनकार कर दिया मजबूरी में। वह भी भांप रहा था, मतलब इनकी बातों से उसे एहसास हो रहा था कि ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूँगा। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे, मतलब ना नहीं बोलना चाहते थे, पर मजबूरी में उसे इनकार किया था। यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए थे। यह सुझाव कौन सा? भाई चलो देख लो, अगर जगह है तो आप रख लीजिए उसमें। खुश होकर फ्रिज खोल दिखा दिया, ले भाई देख ले, आपको भी संतोष हो जाएगा और लगेगा कि हम भाई झूठ नहीं बोल रहे हैं। फ्रिज भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से अटा पड़ा था, अटा पड़ा एकदम भरे थे, ठुसा हुआ था। देखकर तबीयत घबराती थी। कैलाश ने ऊपर से नीचे झांका, मतलब ध्यान से एक बार देखा कहाँ क्या है। दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी, मतलब इतना सामान भरा था कि अंदर तक देख भी नहीं सकते थे, जो सामने रखा था वही दिख रहा था। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और बिमला से पूछा, भाभी जी ये सिल्वर क्रीम किसकी है? अपनी है। तो फिर इन्हें रखने का क्या फ़ायदा? क्रीम खाने के लिए है ना, चलो खा के ख़त्म कर देते हैं। ऐसी चीज़ तो पेट में पहुंचनी चाहिए, कहकर उसने 2 मुंह में रख ली। बाकी 2 बची थी। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, इसलिए उन्हें हमने उद्रस्त कर लिया, मतलब लेखक और उनकी पत्नी ने खा लिया, तो वहाँ पर जगह हो गई। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। कैसे? आगे देखिए। उसमें केवल हमारी चीज़ें थीं। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। क्या करें बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए फेंक दिया। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफ़ी मांगने लगा, चाचा जी बहुत शर्मिंदा हूँ, कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। ये शब्द उन्हीं के थे जब मिठाई रखने आए थे। सो अब क्या करें, उन्हें मन महसूस कर जाना पड़ा। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी, मतलब कितनी तेज बरसात थी। पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फ़ायदा, जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। रमा पराठे को पूछ रही थी। बिमला ने उत्तर दिया, सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गए, बड़े पहुँचे हुए प्रतापी साधु थे।
खाली हाथ कैसे जाने देती? घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए। रमा ने शंका उपस्थित की, प्रश्न किया, पराठे दे दिए उसे? किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती, तो कैसे उन्हें मान लिया कि वो पहुंचे हुए साधु हैं और तुमने उनकी सेवा में पराठे दे दिए? बिमला ने बात बनाई, वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता। मैंने पराठे तुम्हारी ओर से दिए हैं, तुम्हारे घर का पता बता दिया है। झूठ समझो या सच, वो तुम्हारे ऊपर है। मैं इसके लिए कोई दूसरा प्रमाण नहीं दे सकती, लेकिन कल परसों जब वह तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा, आशीर्वाद देगा और भोजन मांगेगा, तब तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उल्टी बीमारी की भांति फैलते हैं। फिर से यह समाचार फैला, उनके यहाँ जो भी उनके रेफ्रिजरेटर में जो भी सामान रखे जाएंगे शायद वे दोबारा ना मिल पाएँ, और इसलिए लोगों ने अपने सामान से हाथ धोने की चिंता में लेखक के रेफ्रिजरेटर में अपने सामान रखने बंद कर दिए। अब मेरे घर के पास कोई नहीं फटकता। तो छात्रों, इस तरह से यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। मैं यहीं पर आप लोगों से विराम लेता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।